जी भाइयों, आवाज़ आ रही है, आप सबकी आ रही है, शुरू कर लो। गुड हो गया, आप रिकॉर्डिंग पे लगाएं, हम शुरू करते हैं। लगा दिया। मूविंग शॉप पे बिस्मिल्लाह। अच्छा देखो, ये एक क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, ठीक है, तो उसका डेटा मैंने पहले बना दिया है, फिर मैंने ज़्यादा एलोबरेट किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली मूविंग सॉफ्टवेयर, सही है। तो, तो अब हमें पहले से क्या पता है कि जब शॉक वेव जनरेट होती है नॉर्मल वाली, तो इस रीजन को हम एक्स कहते थे, रीजन बिफोर द शॉक जनरेटेड या प्रोड्यूस, ठीक है, रीजन आफ्टर द शॉक जनरेशन, ठीक है, या प्रोड्यूस। अब जब मूविंग शॉक वेव होता है ना, उसकी कंडीशन समझो, इन पे आते हैं बाद में, सब क्या लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक शॉक वेव है जो कि मूव कर रही है, अब हम ये समझते हैं कि मूव कर रही है, सही है, और इसकी डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की, वो लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये वाला रीजन हमें पता है कि ये एक्स रीजन होता है, ये वाला हमें पता है कि ये वाई रीजन होता है नॉर्मल शॉक के केस में। अब अगर ये शॉक मूव कर रही होगी और लेफ्ट से आई है, इसका मतलब ये वाला जो रीजन है इसको क्रॉस करके आई है। ये बात समझ आती है? इसकी सादी ठीक सी है, मिसाल ऐसी है कि भाई पानी पड़ा हुआ था, एक गाड़ी तेजी से वहां से गुजरी, तो पानी हाँ हल्का वही सा, है, वही तो मैं पानी हल्का। पहुंच रहा हूँ, वहां तक आ रहा हूँ हुसैन भाई, पहले इनको डिनोशन का बता दूं, फिर मैं बताऊंगा इनको। ठीक है। ठीक है, तो इस रीजन को हम डिनोट करते हैं ए रीजन से, मतलब वो रीजन आफ्टर द शॉक, जहाँ से आफ्टर द शॉक हैव पास, सही है। ए रीजन वो रीजन जहाँ से शॉक गुजर चुका है, ये देखो, रीजन आफ्टर द शॉक इज पास। इसी तरह बी इस तक पहुंची नहीं है, तो ये बिफोर रीजन है, रीजन बिफोर द शॉक पास, मतलब शॉक नहीं पास किया अभी तक, यहाँ से नॉट पास किया, सही हो गया। अब नॉर्मल के केस में यहाँ वाली टर्म्स क्या होती थी, वी एक्स पी एक्स पी एक्स रो एक्स, इसी तरह यहाँ वाली क्या होती थी, वी वाई टी वाई पी वाई और रो वाई। अब हम जब मूविंग शॉक वेव के हिसाब से इसको देखेंगे, तो वी एक्स क्या होना चाहिए, वी वी होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी बिफोर द शॉक हैज पास, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर भी बिफोर का होना चाहिए, प्रेशर भी बिफोर का होना चाहिए, और रो भी बिफोर का होना चाहिए। और इस रीजन में क्या होगा, ये होगा वी ए, मतलब वेलोसिटी आफ्टर द शॉक एज पास, टेम्परेचर आफ्टर द शॉक एज पास, और प्रेशर शॉक आफ्टर द शॉक एज पास। इसी तरह नोट वाली कंडीशन भी चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। अब हम बनाएंगे इसकी इक्वेशन किस चीज़ की, सिंपल वेलोसिटी की। अब हम कंसीडर, हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी अक्सर। अब समझो ये वी एस क्या है, मैं उसका बताता हूँ। वी एस का बेसिकली मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ शॉक। ये यहाँ से क्यों आ रही है ये मैं आपको बताता हूँ। समझो कि ये शॉकवेव है, एक गाड़ी की तरह मूव कर रही है, और इस गाड़ी के अंदर ही मैं एज अ ऑब्जर्वर बैठा हूँ, ठीक है, बंदा हूँ, और मैं शॉकवेव के अंदर बैठ के मूव कर रहा हूँ। इतनी बात समझ आती है? आती है। सही है। तो होगा क्या, वैसे तो मैं गाड़ी में मूव कर रहा हूँ अपनी एक स्पीड से, बाहर से जो मुझे बंदा देखेगा वो समझेगा कि मैं गाड़ी की स्पीड से मूव कर रहा हूँ, सही है। लेकिन मुझे क्या दिख रहा होगा गाड़ी में, मुझे दिख रहा होगा कि भाई आगे वाला रोड मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे ही, क्योंकि मैं तो गाड़ी में मेरी अपनी कोई वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव टू कार मैं जीरो वेलोसिटी पे हूँ, क्योंकि मैं आराम से हिल जुल सकता हूँ, जबकि गाड़ी बहुत तेज चल रही होगी, मुझे क्या लगेगा कि सामने वाला रोड मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। और वो रोड किस स्पीड से आ रहा होगा, उसी स्पीड से आ रहा होगा मेरी तरफ जिस स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है। ये बात समझ आ रही है? कंसीडर करो ये वाला हिस्सा रोड है, ठीक है। तो अब मेरी गाड़ी जा रही है इस तरफ, और मुझे क्या लगेगा कि रोड मेरी तरफ अप्रोच कर रहा है किस स्पीड से, जो मेरी स्पीड है। तो मैंने इसको डिनोट दे दिया बी एस, इस रीजन की वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ शॉक। समझ आई ये बात? हाँ सही है। सही है। अब देखो, फ्रॉम रिलेटिव वेलोसिटी अंडरस्टैंडिंग, इफ ऑब्जर्वर इज इन शॉकवेव, he will see speed of air approaching him with the same speed as him। उसको क्या नजर आ रहा है कि जिस स्पीड पे मैं हूँ उसी स्पीड पे हवा मेरी तरफ आ रही है, इसलिए यहाँ पे बी एस, ठीक है। मतलब इस एक्स रीजन की वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली बराबर होनी चाहिए वी एस के, वी एक्स बराबर वी एस, ठीक है। अब मतलब क्या होता है कि मेरे पीछे की जो वेलोसिटी है ये क्या होगी, रीजन क्या है, वी वाई, जहाँ से शॉक गुजर चुका है, और इसको हमने क्या बोला है कि आफ्टर द शॉक हैज पास्ड,
इस जगह पे वेलोसिटी क्या होगी, तो समझो इसको रिलेटिव वेलोसिटी के प्रिंसिपल से वी बाय क्या होनी चाहिए, मतलब गाड़ी में ही मैं बैठा हुआ हूँ, आगे जा रहा हूँ, इधर से मुझे एक वेलोसिटी अप्रोच कर रही है, मुझे इस हिस्से की वेलोसिटी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब जो वेलोसिटी मेरी तरफ आ रही है उसको माइनस कर दूँ अपनी गाड़ी की वेलोसिटी से, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, तो मुझे एक्चुअल वेलोसिटी मिल जाएगी वी बाय की। ये समझ आता है? थोड़ा दोबारा से करना। देखो, तो मैं इरेज कर देता हूँ, सिंपली बता, वहां तक कंडीशन हमारी क्लियर है कि ये वी एस क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सही है। अब मेरी गाड़ी सही है। चल रही है, मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मुझे चाहिए जिस रीजन को मैं पास करके आ चुका हूँ उस रीजन की वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को मैंने क्या क्या हुआ है वी वाई, वैसे वी वाई डिनोट देते हैं, और क्योंकि रीजन वी वाई है हमारा, और ये वाले रीजन में हुआ क्या था, यहाँ से शॉक गुजर चुकी है, ठीक है। अब मुझे वो ही वेलोसिटी, अब देखो जब यार मैं एक बात बता, हेलो, जी जी देख हम ट्रैवल कहाँ से करते हैं, हम एक्स टू वाई ट्रैवल करते हैं ना, तो तू कह रहा है वाई से गुजर के आ चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? शॉक वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो मैं इस रीजन से गुजर के आ चुका हूँ। अच्छा, शॉक में किधर जा रहा है, मतलब वाई टू एक्स जा रहा है, एक्स टू वाई हम जा रहे हैं। भाई देखो, शॉक वेव इधर जा रहा है, मूव कर रहा है ना, समझ लो इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस ऐसा शॉक क्यों वेव, हो रहा है, मतलब एक इनलेट टू आउटलेट होना चाहिए ना, इनलेट तो एक्स वाला होता है और वाई आउटलेट होता है, तो एक्स टू वाई क्यों नहीं जा रहा? मैंने ये इक्वेशन हमने इस तरह इसलिए बनाई है, अगर आप इस तरह भी राइट से भी बनाओगे तो यही सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, लेकिन फिर आप इस रीजन को ए बोलोगे जहाँ से शॉक गुजर के आ चुका है, हाँ, वही चीज है ये। अभी रुको मैं बताता हूँ हमें क्या, अभी देखो शॉक ट्रेवल कर रहा है इस तरफ सिंपली, तो शॉक को क्या लगा कि मेरी तरफ फ्लूइड अप्रोच कर रहा होगा उसी वेलोसिटी से जिस पे शॉक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए वी एस आ गया इस डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर है? हाँ यहाँ तक सही। क्लियर है? सही है, सही है, सही है। अब जब गाड़ी चलती है ना, तो हमें ये चीज दिखती नहीं है, लेकिन वो क्या कर रही है, हवा को चीरते हुए निकल रही है, तो जिस रीजन को मैं चीरता हुआ निकल चुका हूँ उस रीजन की वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वेलोसिटी मेरी तरफ आ रही है उसको अगर मैं माइनस करा दूं मेरे पीछे वाली वेलोसिटी को, मतलब वेलोसिटी आफ्टर द शॉक के पास्ट को, तो मुझे एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगी जो वी बाय पे है। अगर नहीं समझ आ रहा तो इसको सिंपली रट भी दो, वी बाय हर जगह ऐसे ही सही होती है, है, सही है। ठीक है। सही है। बाकी ये स्टेटमेंट पढ़ना दोबारा, तुम जब सवाल करोगे तुम्हें इजीली समझ आएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब मैक नंबर के विद रिस्पेक्ट क्या होगा, एम एक्स बराबर होता है, इस रीजन की बात कर रहे हैं, वी एक्स लिख रहे हैं इसको, ठीक है। अब हमने वी बाय ए होता है, वी एक्स लिखा, ये वाले रीजन तक तो अभी शॉक पहुंचा ही नहीं है, तो ये अपनी उसी कंडीशन में जिस तरह हमने पहले पढ़ा, ठीक है, वी एक्स बाय गामा आर टी। अब विथ रिस्पेक्ट टू सही है। रिलेटिव वेलोसिटी हमने वी एक्स को क्या कंसीडर किया हुआ है, वी एस कंसीडर किया हुआ है, तो वी एक्स सही को है। रिप्लेस किया वी एस से, ठीक है। गामा वैसे ही रहा, आर वैसे ही रहा। अब ये जो टेम्परेचर है उसको हमने रीजन में क्या बोला हुआ था, इस वाले रीजन में टीबी बोला हुआ है। बिफोर था, बिफोर था। हाँ ये देखो यहाँ पे टीबी आ गया, सही है। सही है। तो ये आपका एम एक्स का फॉर्मूला बन गया। एम वाई के लिए क्या होगा, एम वाई वी वाई गामा आर टी वाई, ठीक हो गया। अब सही है। वी वाई को हमने क्या लिया हुआ है, वी वाई की जो वेलोसिटी है, मतलब इस रीजन की जो वेलोसिटी है वो क्या ली हुई है, वी एस माइनस वी ए, इसको रिप्लेस कराओ, सही है। एस माइनस वी ए, और इधर क्या होगा, इस रीजन से सब गुजर चुका है, इधर टी ए क्या है टी, तो टी वाई किसके बराबर है, टी ए के बराबर, तो गामा आर टी ए फॉर मूविंग शॉक वेव एम वाई फॉर मूविंग शॉक वेव एम एक्स। क्लियर है यहाँ तक? सही है। सही है। हाँ क्लियर है। भाई यहाँ तक क्लियर है? सही है, क्लियर है। हाँ चले गए मेरे। ऑल ओके, ऑल ओके। मनोड़ा पोर्ट कंट्रोल, मनोड़ा पोर्ट कंट्रोल।
फैसला शारी मनोड़ा पोर्ट कंट्रोल। भाई ये जब के आप लोग करते हुए सब कुछ ही क्या सीन है? वो लड़का मुझसे मिला था, अजीब सा वो कर रहा था, बहुत काम करता है। यार आ बहुत गया आ सख्त गया। जॉब है, फुल फील्ड जॉब है, मतलब सर हाथों से काम करना है। जैसे मजदूर ये मिस्त्री होते हैं ना, इसमें मैकेनिक, खैर वो हो वाली है। यार, ये हर जगह तुम अभी रिकॉर्ड हो रही है, एक बंदा रिकॉर्ड पे लगा के क्या तुम अपनी मजबूरियां सुना रहे हो यार, ये सब क्यों चल रहा है यार? बहुत अच्छी जॉब है यार, ऑफिसर यार। अभी अभी रिकॉर्डिंग में है ना, तो ऑफिसर है। अच्छा, बाकी रिकॉर्डिंग के बाद पूछ लेना, बताएंगे यार, क्यों नहीं बताएंगे यार? नहीं करो यार, सही है, आप सही रिकॉर्ड। अच्छा सुनो, ये हो गया, ये फॉर्मूला समझ आ गया एम एक्स और एम आई, ठीक हो गया। सही अब देखो, ये वाला रीजन हमने क्लियर किया, रिलेटिव वेलोसिटी से हमने ये चीज निकाली, बाद में पुट करा के हमने फॉर्मूले बना लिए, ठीक हो गया। अब देखो वी वाई किसके बराबर है, ठीक है। एक्चुअली तो वी वाई उसके बराबर है जहाँ से वेलोसिटी ऑफ आफ्टर द रीजन, जहाँ से शॉक निकल चुका है, लेकिन हमने ये इक्वेशन बनाने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी का सिस्टम किया था सारा, ठीक है। और यही होगा। और वी ए खुद क्या है, वी ए वेलोसिटी ऑफ एयर है आफ्टर द शॉक पास, ठीक है। क्योंकि मैं जब यहाँ से गुजर जाऊंगा तो इसी इसी ईयर को तो डिस्पर्स करते हुए निकला, ये बात समझ आती है? सही। हाँ सही। ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को, जब आप इसमें से समझो आपके पास मार्क नंबर भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, तो आप क्या निकाल सकते हो, वी वाई निकाल सकते हो, ठीक है। जब आपके पास वी वाई आ जाएगा, तो उसने अगर आपसे आफ्टर द शॉक वेलोसिटी ऑफ एयर मांगी है किसी सवाल में, तो आप क्या करेंगे, वी वाई की मतलब इससे वी वाई निकाला, वी वाई को फिर आप बराबर करेंगे, किसके बराबर करेंगे, वी एस माइनस ई है, ठीक है। हाँ सर। इसको रीअरेंज दिया करके है। आप वी ए निकाल सकते हैं सिंपल, ये बात समझ आती है? हाँ सही। तो जहाँ पे आपसे वेलोसिटी ऑफ एयर मांगे आफ्टर द शॉक है पास, तो आप इस तरह निकालिए, ठीक है। हाँ चलें आगे चल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं 5.7, ठीक है भाइयों। 5.7 पे आ जाते हैं। उसके बाद हम स्लाइड के दोनों न्यूमेरिकल करेंगे, मूविंग के और नॉर्मल के, फिर अल्लाह क्या करेंगे। कोई एग्जाम्पल वगैरह करना चाहे तो वो आप कर सकता है, चलो। A normal shock wave moves at a constant velocity। अब देखो इसमें बता रहा है कि शॉक वेव ही मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या दी है, मतलब शॉक की वेलोसिटी है ना ये वी एस, हाँ ठीक है। सही। और ये किस रीजन में मिलेगी मुझे, जो हमारा प्रिंसिपल था, शॉक के अपोजिट आ रही थी जब हमने इक्वेशंस बनाई थी, तो इसका मतलब एक्स रीजन की हाँ वेलोसिटी, सही है। सही। अख्तर भाई ये बात समझ आई? आ गई होगी, नहीं आएगी तो आपने रोकना ही था। इनटू स्टिल एयर, अब देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि आपकी हवा रुकी हुई है, शॉक वेव मूव कर रहा है, मतलब विथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ, ये स्टैटिक टेम्परेचर हैं, स्टेगनेशन नहीं है, सही है। अच्छा इनटू, अच्छा ये देखो एयर, सॉरी सॉरी, स्टेगनेशन होंगे मेरा ख्याल, देख लेते हैं डेटा में क्या बना है। क्योंकि देखो एयर जो है ना, इनटू स्टिल एयर, एयर रुकी हुई है तो फिर ये एयर के टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो ये स्टेगनेशन होने चाहिए, ऐसे ही सही। रिस्पेक्टिवली। चलो अब फाइंड क्या करना है, द वेलोसिटी ऑफ द एयर बिहाइंड द नॉर्मल शॉक वेव। अगर हमारे पास ये शॉक वेव है, तो बिहाइंड वाला रीजन कौन सा है, जो ये कर चुका होगा, ये बिहाइंड, सही है। तो इसका मतलब इसने वेलोसिटी ऑफ एयर मांगी है, यहाँ पे मुझसे बी ए मांगा ये after that आपको। है। द स्टैटिक प्रेशर एंड टेम्परेचर बिहाइंड द नॉर्मल शॉक वेव, मतलब टी मांगा है और प्रेशर मांगा है, कौन सा मांगा है, बिहाइंड द शॉक वेव, मतलब जहाँ से शॉक वेव गुजर चुका है, ए, ए और सही है। अब क्या कह रहा है, द स्टेगनेशन प्रेशर एंड
टेम्परेचर बिहाइंड द नॉर्मल शॉक। बिहाइंड का यही रीजन है। स्टेगनेशन के लिए नोट लगाओ सबसे पहले प्रेशर टेम्परेचर पे, और टी पे भी नोट लगाओ, उसके आगे ए लगाओ, ए लगाओ। क्लियर? सही। चलो पता लग गया कि ये चीज़ें हमने एटलीस्ट निकालनी है। अब आते हैं सवाल। चलो भाई सवाल यानी कितना डेटा टाइम और हमने लगेगा, मेरे दिमाग से जल रही है, कितना टाइम और लगेगा? आगे। चलो ये सवाल कर लो, फिर आप भले रेस्ट करना, जब सॉल्व करोगे तो अगले भी ऐसे ही हैं। कम से कम मूविंग का प्रिंसिपल आपको समझ आता है। ये देखो, ये वही सवाल है, वही डेटा लिखा हुआ है, तकरीबन इसमें सारा ही डेटा लिखा हुआ है। तो एक्स रीजन बनाया, ये बनाया, इसको बी बनाया, ए बनाया, और आपको दिया हुआ था। अच्छा देखो, टेम्परेचर और प्रेशर जो गिवन थे ना, वो बिफोर रीजन के गिवन थे, क्योंकि यहाँ पे स्टेगनेशन नहीं थे, सॉरी बिफोर रीजन के गिवन थे, क्योंकि उसने बताया था स्टिल एयर थी। ये देखो, इनटू स्टिल एयर विद अ टेम्परेचर ऑफ दिस एंड दिस, सही। टीबी और टीबी। अब आ जाओ, ये सारा डेटा दे दिया उसने। पी ए मांगा है, पी नोट ए मांगा है, पी नोट बी मांगा है, पी ए मांगा है, और पी एम। सबसे पहले आते हैं जो ए का साइड है ना, ये वाला साइड, चलिए चलिए। ये वाला साइड, इसके ऊपर देखो टेम्परेचर मौजूद है, ये मौजूद है, और इस साइड पे बी एस भी मौजूद है। ऐसे ही है। हाँ, तो हम मालूम कर सकते सिंपली में एक नंबर निकालते हैं। बी एस किया, हैं। सही। और ये क्या होना चाहिए, इधर कौन सा टेम्परेचर आना चाहिए? और एक्स का आना चाहिए। बी बी ए बी 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 नहीं, थोड़ा। ए भी नहीं लिखो, देखो वो तो वो तो हमें स्पेसिफाई करते हैं, फिलहाल ए भी नहीं लिखो। इस वाले फॉर्मूला में क्या है टेम्परेचर, देखो ओके, एक मिनट लिखेंगे। सही। सही है, इस साइड वाला टेम्परेचर है। चलो सही। ठीक है, 300 डाला, एम एक्स आ गया। अब जब मेरे पास एम एक्स आ गया, मुझे पता है कि भाई मैं एम एक्स से डी में जाके एम वाई निकाल सकता हूँ। ठीक है, वही काम यहाँ पे किया हाँ हुआ है। सही। एम एक्स मेरे पास आया था 2.88, इसको मैंने रिलेट किया डी में, ये एम वाई आ गया, मतलब शॉक के इस तरफ वाला मैक नंबर मेरे पास आ गया। सही। सही हो गया। अब उसी पे इसने मुझसे प्रॉपर्टीज सारी इधर ही मांगी है, सारी मुझसे प्रॉपर्टीज इसी रीजन में मांगी है। ऐसे ही, तो जब मेरे पास मैक नंबर आ गया, तो हम सबसे पहले हर जगह रेशियो भी तो निकालते हैं। तो डी में गए, डी में रेशियोज होते हैं पी वाई बाई पी एक्स। ठीक है, रेशियो उठाया, यहाँ से पी वाई निकाल। सही है, और यही पी वाई बराबर होगा, ये बेसिकली पी वाई है क्या, अगर हम अंडरस्टैंडिंग पे वापस आए, तो हमारा पी वाई बराबर है पी ए के। तो यही वो प्रेशर है जो शॉक के गुजरने के बाद का है। ठीक है, इसलिए आफ्टर द रीजन की डिनोशन ए साथ ली है, पी वाई बराबर पी ए। ये बात समझ आती है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सही। सही है। अब टेम्परेचर भी इसने मांगा था, हमने वैसे ही डी से हमने निकाला टेम्परेचर, रेशो निकाला, रेशो से टेम्परेचर निकाला। टेम्परेचर हमें पता है कि वाई रीजन में क्या होता है, जहाँ से शॉक गुजर चुका है। ठीक है, टी है। सही अब जो सही इसने सही। मुझसे किसी डी में क्वेश्चन किए थे, उसका जवाब हमने इसको दे दिया। स्टैटिक टेम्परेचर और प्रेशर हम निकाल चुके। ओके। अब देखें, अब उसने हमसे मांगी थी स्टैटिक कंडीशन, हमने पूरी कर दी ये वाली। अब उसने मांगी थी हमसे बी ए, पी नोट और इस पर हम बाद में आते हैं। मेरे पास एम वाई मौजूद है पहले ही। ठीक है, एम वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, एम वाई बराबर है। ठीक है, वी एच माइनस टी है। सही है। इसके भी बराबर है अगर वी वाई करो तो। ठीक है, तो हमने क्या सही है। किया, मैक नंबर मौजूद था गामा आर टी वाई, क्योंकि वाई रीजन में निकाल रहा हूँ, इसको इंटरचेंज करके यहाँ से मैंने वेलोसिटी निकाल ली, मतलब मैक नंबर इनटू डिस्टेंस। और यहाँ पे सही है। टेम्परेचर क्या आना चाहिए, टी वाई वाला होना चाहिए, वो ऊपर निकाला है। ठीक है, वी वाई आ गया। अब वी वाई आ गया, उसने हमसे मांगी थी वेलोसिटी ऑफ एयर आफ्टर द शॉक एफ पास, वेलोसिटी ऑफ एयर बिहाइंड द शॉक वेव, मतलब वो रीजन जहाँ से शॉक वेव गुजर चुकी है। सही है, ये आ जाएगा। ऐसे ना, तो
तो ये यहाँ पे ये वेव फ्रंट होता है इसका अगला हिस्सा, और पीछे बिहाइंड बोले तो पीछे जहाँ से ये ट्रेवल करके आ चुकी है, ठीक है। सही है, सही है, सही है। तो हमें अब बी ए निकालना है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने लिखा कि भाई बी वाई बराबर होता है बी एस माइनस बी ए, वेलोसिटी ऑफ शॉक गिवन 3000, ठीक है। इंटरचेंज करके आपस में आपने सिंपली यहाँ से बी ए निकाल लिया, ये निकाल लिया, आंसर ए भी है। सही है। अब आते हैं स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज, दिस वन, ये हो गया हमारा ए पर। स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज पे आते हैं भाई। स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? बिहाइंड मूविंग शॉक वेव। नॉट वाई। अब आते हैं हम एक मिनट, एम वाई का क्या है? मैक नंबर ऑफ रीजन वाई, वी मस्ट फाइंड एम ए। क्यों? देखो अब स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज इसने किस जगह मांगी मुझसे, इसको रेस कर दूं, ये थोड़ा समझ लो। बिहाइंड द शॉक। अच्छा देखिए, हमारे पास जो मैक नंबर है एम वाई मौजूद है, ठीक है, ये मौजूद है। अब मुझे निकालनी है स्टेगनेशन प्रॉपर्टी। इसको मिटाओ ना यार, ये सवाल कर देना। हमारे पास यहाँ पर एम वाई मौजूद है। स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? फ्लूइड जहाँ पे रुका हुआ हो, मतलब शॉक जब यहाँ से पास हो गई है तो उसके पास होने के बाद भी क्या ये वाले प्रॉपर्टीज मूव कर रही होंगी? हमारी शॉक तो यहाँ से गुजर गई, अब ये स्टिल एयर हुआ, हाँ, मतलब जब गुजरी होगी तब उसने उसके अंदर बहुत चेंजेस लाए होंगे चीजों के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर, लेकिन अब तो गुजर चुकी ना। तो ये देखो हुआ क्या, हमें क्या निकालना है जब भी स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो कहाँ पे आएंगी? वेलोसिटी ऑफ ए पे आएंगी। बस ये पॉइंट याद रखने का भी है, और जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि ये हुआ क्यों, ठीक है। अब देखें, हमें निकालना पड़ेगा एक टर्म एम ए। एम ए वो मेक नंबर होगा जहाँ से शॉक गुजर चुकी है, मार्क नंबर आफ्टर द शॉक एफ पास्ट। ये तो वाई रीजन का मार्क नंबर है ना एम वाई, ठीक है। एम ए क्या है? मैक नंबर जब ये शॉक वेव आई और गुजर गई, अब जो इसका मैक नंबर बचा वो एम है, ठीक है। उस मतलब कहने का मकसद ये कि इस एम वाई पे क्या फर्क आया शॉक गुजरने के बाद, वो एम ए होगा। देखें सिंपली हमने एम वाई का एम ए का ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, सॉल्व करते हुए पढ़ लेना, तुमको बेहतर समझ आएगा। एम ए बराबर क्या होना चाहिए? बी ए होना चाहिए, क्योंकि पीछे अब कौन सी बची है? वेलोसिटी ऑफ एयर या वेलोसिटी ऑफ शॉक बची है आफ्टर द शॉक एफ पास। तो जब ए लग रहा है ऊपर तो इधर गामा आर टी ए होना चाहिए, सही है। बी ए हम निकाल चुके, गामा आर और टी ए हमने निकाला है, हाँ उसने मांगा था, हमने टी ए कहीं ना कहीं निकाला होगा। ये टीवाई नहीं होता कि ये असल में देखते हैं ना, ये 726 किसका आंसर था? लिखने में गलत तो नहीं कर दिया? हाँ टी वाई लगेगा यहाँ पे। अच्छा ये टी ए के बराबर था ना, ये देखें, सही है। और भी हमने निकाल लिया है, वो खुद कर लेंगे। यहाँ से आया एम ए। अब मैंने आपको नॉर्मल शॉक वेव की एक बात बताई थी जब मूव नहीं कर रही थी, कि स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज निकालने के लिए हालांकि आप शॉक के इस तरफ हो, ठीक है, फिर भी आप क्या करते थे? मैक नंबर को अपने लेके जाते थे सी के अंदर और स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज निकालते थे। मैंने लिखवाया भी था आपको, याद है? तो ये जो एम ए, ये एम ए आया ना, आपने कुछ भी नहीं करना, इस एम ए को स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज के लिए हो रही है ये चीज़। इस एम ए को आपने सी के अंदर जाके मैच करना है, मतलब सी के अंदर एम ए 1.32 ढूंढना है। सी के अंदर क्या चीज़ मिलती थी हमें प्रेशर रेशो की जगह? पी बाय पी नॉट मिलता था ना, ऐसे ही। इस बार हम इसको क्या डिनोट देंगे? पी ए अपॉन पी नॉट ए, कि जहाँ से शॉक गुजर चुका है आफ्टर रीजन। ये रेशो उठाओगे टेबल से, स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज फाइंड कर रहे हैं। पी ए आपके पास मौजूद है, ये पी वाई के बराबर था, तो ये पी ए की वैल्यू पी ए वाई वाई। अख्तर भाई कुछ पूछ रहा है, अख्तर भाई का क्या हुआ? हैंड राइट कर रहा है, वो पूछ रहा है मेरे ख्याल में। वाइप डाउन, शट डाउन हो गया ये मतलब।
चलो कोई नहीं अख्तर भाई, ये सॉल्व करते हुए मुझसे आप मालूम कर लेना, अगर सुन सकते हो तो सुन लो, नहीं तो खत्म होने वाला रहते सवाल। स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस ये लास्ट स्टेप है, देख लो, अदरवाइज रिकॉर्ड हो रही है हुसैन से वीडियो लेके भेज देंगे, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ तक पहुँचे, ये रेशो निकाला, इस रेशो पे जाके हमने इंटरचेंज करके पी ए मेरे पास मौजूद है, रेशो को डिवाइड करा दिया, पी नोट ए आ गया, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर मांगा था उसने स्टेगनेशन, तो टी बाय टी नोट होता है, उसको हमने डिनोशन दे दिया टी ए अपॉन टी नोट ए। बस याद रखना है कि मैं किस रीजन पे हूँ और मैं क्या काम कर रहा हूँ और सवाल ने मांगा क्या है, वैसी डिनोशन। तो यहाँ से इसको डिवाइड कराओ, टी ए आपके पास मौजूद है जो कि बराबर है टी बाय के, तो टी नोट ए बराबर आया इस टर्म, ठीक है। स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज भी आपने निकाली। अब इस सवाल से आपको पता क्या लगा कि भाई सारी प्रॉपर्टीज दूसरे वाले रीजन में जहाँ से शॉक गुजर चुका है वो निकल सकती हैं सिंपली अगर आपके पास मैक नंबर पहले मौजूद हो। आप इधर से एम एक्स निकालेंगे, सबसे पहले एम एक्स को जाके रिलेट करेंगे, टेबल डी में आपके पास एम वाई आ जाएगा। जब आपके पास एम वाई आ जाएगा तो आप वो प्रॉपर्टीज निकाल के वाई साइड के ऊपर स्टैटिक प्रेशर और टेम्परेचर निकाल सकते हैं। और अगर उसने आपसे वेलोसिटी ऑफ एयर मांगी हुई है तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करके पहले वी वाई निकाल लो, वी वाई निकालने के बाद इस फॉर्मूला से वी ए निकाल लो। और अगर वो आपसे स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज मांगता है तो वो एम वाई पे नहीं आएंगी, वो आएंगी एम ए पे, ठीक है। एम ए का फॉर्मूला आपने ये लिख लिया और फिर आपने एम ए निकाला। अब आपको स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज के लिए डी से मैक नंबर को यूज़ करते हुए इस साइड के शॉक जहाँ से पास हो चुका है सी में जाना पड़ता था। नॉर्मल शॉक वेव में हम डायरेक्ट एम वाई पे जाते थे क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही, मतलब एम वाई से जाते थे सी में। अब ये मूव कर रही थी इसलिए हम जा रहे हैं एम ए। ये हमें इसकी सब्सक्रिप्ट ही बता रही है कि मार्क नंबर आफ्टर द शॉक एफ पास। तो इस वाले एम ए को लेके स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज के लिए सी में जाएंगे, एम ए से रिलेट करेंगे प्रेशर रेशो, अगर पी नोट ए मांगा है तो वो निकाल दो, टी नोट ए मांगा है तो वो निकाल दो, ठीक है। ये आपके पास का मतलब आप अपने लिखी का कह रहे हैं, मैं तो जरा रीजन का कह रहे हो आप, अभी तक क्या मुझे चीज, समझ सही है। मैं क्या सोच क्या रहा था आप सी का कह रहे हो, सी रीजन आप अपने लिखी का कह रहे हो मेरे ख्याल में। यार सी तो कोई रीजन हमने अपेंडिक्स सी। पढ़ाई, अपेंडिक्स सी फ्रॉम वैल्यू इसमें से आती है ना, टेबल लिखना चाहिए था। सही है अब सॉरी। देखो इससे समझ आएगा, फ्रॉम सी एट एम ए, अब एम ए कहाँ मिलता है, किसी सी नाम की कोई अलग चीज तो है नहीं, टेबल ही है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो समझ आ जाएंगे अगर आप देखो। अच्छा ये चीजें हो गई। अब स्लाइड वाले न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अगर रिकॉर्ड अब तक हो रहा है तो फिर उसके बाद में वीडियो दे देंगे, उसमें चाहिए हो तो देख लेंगे। सही है, अब मैं तुम्हें स्लाइड वाला न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ। अख्तर बैठा हुआ है या चला गया, देखें। सर चला गया चला है, गया। रिकॉर्ड भी। टाइम क्या हो गया, वैसे 11:30 हो गया। अच्छा भाई ये आपके पास मेरा ख्याल कौन सा सवाल है, पहला पहला है। ये पहला, हाँ ये पहला न्यूमेरिकल है। ये देखें, एयर स्ट्रीम विद वेलोसिटी ऑफ 500 मूविंग एयर है, मतलब स्टेशनरी शॉक वेव होगी। स्टैटिक प्रेशर ऑफ 70 kPa, एयर का प्रेशर दे दिया 70, स्टैटिक टेम्परेचर दे दिया, अंडर गोज अ नॉर्मल शॉक, मतलब ये वाली सारी प्रॉपर्टीज शॉक के बाद चेंज होंगी या जो भी चीज़ होगा। एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन मांगा क्या है ये लिख दिया, टी एक्स कह दिया, इसको इसको टी एक्स कह दिया और टी एक्स कह दिया। मैक नंबर एंड वेलोसिटी आफ्टर द नॉर्मल शॉक वेव, मतलब इस रीजन में मांगा है मैक नंबर और द स्टैटिक कंडीशन आफ्टर द नॉर्मल शॉक वेव, वो कंडीशन वाई होती हैं। इधर इसने हमसे टी वाई भी मांगा है और टी वाई भी मांगा है। द एंट्रोपी चेंज अक्रॉस द नॉर्मल शॉक वेव, ऐसा एक सवाल हम कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। हाँ डेल्टा एच का। सही है। अब सिंपली आते हैं, देखें हो क्या रहा है। जब ए रीजन पे वेलोसिटी भी दी हुई है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, टी एक्स भी आपको गिवन है तो आप मैक नंबर निकाल लेंगे, एम एक्स बराबर वी एक्स बाई ए से, ठीक है। इस तरह आपका मैक नंबर आ जाएगा
इसके बराबर 1.440। ठीक हो गया। ये डी में जाएंगे फिर एफ वाई निकाल लेंगे। ऊपर आ गया तो डी में जाके क्या निकलता है, डी पे एम वाई निकलता है। ये डी ओ लग रहा है वैसे, एम वाई आ गया, डी है। एम वाई आ गया। अब ये नॉर्मल शॉक वेव का केस है ना, तो सिंपली चीजें होंगी, हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। एम वाई ये आया, ठीक है। अच्छा इसने वी वाई ऐसे निकाला है। आप चाहो ये रेशो देखो, इसने रेशो से निकाला है, एम वाई पे जाके ये वाला रेशो उठाया है। अगर हम टेबल देखें, इंडेक्स बी आप आओगे तो फिर डायमेट खत्म करो इंशाल्लाह पूरे। अपेंडिक्स डी इधर है, डी क्या है, एम वाई वैल्यू क्या है? एम वाई की वैल्यू थी हमारा, अच्छा ये पावर 0.72। ये देखो, आप यहाँ से निकालो वेलोसिटी, या आप चाहो तो एम वाई बराबर वी बाय ए भी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपके पास मेरा ख्याल टी वाई निकाला है हमने, अभी तक टी वाई नहीं निकाला, फिर आपको वो निकालना पड़ता। तो ये अब ये रेशो आपको दिखा देते हैं टेबल। हाँ वो कार का भी उतरेगा। ये देखें एम वाई के ऊपर हमारी क्या वैल्यू थी, 0.71 थी मेरे ख्याल से। छोटा छोटा भी लिखा है, कितने पैसे का? 190 के हाँ, अंदर बन 45 गया। क्या है हाँ वही है, मैंने 45 डेज 0.71 मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। रख लेते हैं। 0.72 महंगी जाने वाला है 3.76 छोटा यहाँ हो रहा है 0.72 अपनी तरफ से बेस्ट चीज होगी ये जो भी लेके 0.72350। ये देखो ये रहा 0.7235। ठीक है। इस पे जाके आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली वेलोसिटी रेशो उठाओ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बी बाई बी एक्स बराबर वी एक्स ओवर वी वाई। तो इस बार हम रेशो कौन सा उठा रहे हैं, वी एक्स बाय वी वाई। सही हो क्या भाई, ये रेशो उठाया। अब हमारे पास इनमें से वी एक्स तो मौजूद है, पहले ही सवाल नहीं दिया था, रीअरेंज करके वी वाई निकाल लिया, ठीक है। अब वापस आते हैं हमारे कौन से रीजन पे, एम एक्स वाले रीजन पे। अब मुझे स्टैटिक प्रॉपर्टीज चाहिए, एक्स वाले रीजन में भी मांगी है कैसे, आफ्टर चाहिए ना। अच्छा ये एक्सपेक्टेशन कंडीशन निकालना होगा। क्या बोल रहा हूँ अब देखिए इसने मैक नंबर कौन सा यूज किया है, एम एक्स यूज किया है फिलहाल। फोन देके जा मेरा तो पी नोट एक्स का रेशियो निकाला, इसने पी नोट एक्स निकाला है, ठीक है। इसी तरह इसने टी नोट एक्स निकाला है। अब ये इसलिए किया है इसने ताकि इस रेशो की मदद से भी आप टेबल डी को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैक नंबर मौजूद था ना, कहीं भी सवाल में फंसो तो ए वाली जो कंडीशन रिमेनिंग हो वो निकाल दो, वही आपको खुद ही बताएगी कि आगे मैंने क्या करना है। मिसाल की बात, इसने ये रेशो निकाले, यहाँ पे वैल्यूज निकाली और रेशो भी निकाली। अब ये क्या कर रहा है, अपेंडिक्स डी में जा रहा है, किस वैल्यू पे, पी नोट वाई डिवाइडेड बाय पी नोट एक्स। सही है। मैक नंबर इसने कौन सा इस्तेमाल किया होगा, सी से। यहाँ पे देखो अभी तक हम सी में हैं, ठीक है, सी से इसने ये नोट वाली कंडीशन निकाली। तो ये कौन सा रेशो है डी के अंदर, 0.9476। 0.9476 क्या चीज़ देखनी थी, डी में पी नोट वाई ये वाले रेशो पे शायद 0. अब मुझे बस ये कंफर्म करना है इसने मैक नंबर कौन सा यूज किया है डी में जाने के लिए। सी वाले पे चेक किया है इसने, 1.4 वाला नहीं है।
1.4 वाला मैंने नहीं देखा है ना, वो मैं 1.15 पे देखा है। हाँ, सही है 1.40। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? कौन ये वाली वैल्यू जो निकाली है, ये कौन से मैक नंबर पे निकाली है? हाँ ये हम कंफर्म कर लेते हैं, इस वैल्यू पे जाके देखेंगे जो मैक नंबर उसके साथ होगा इसने उस पे निकाली है। देखते हैं एक मिनट। 0.9476 0. ये निकाल रहा है ना पी नोट बाय 0.9476 0.9476 ये रहा। हाँ इसी पे निकाली है इसने मैक नंबर 1 से। अच्छा ये तरीका है, आप mx से कैसे डी में ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि देखो mx में डी के अंदर mx भी तो मौजूद है, ठीक है? ये बात समझ आई है? ये यार रेशो तो इसे समझ नहीं आई। मैं बताता हूँ, देखो हमें निकालना क्या था, सिंपली यहाँ पे आओ, हमने स्टैटिक कंडीशंस तो निकाल ली थी y पे। स्टैटिक कंडीशन निकाली है अभी तक सही नहीं? है। अभी स्टैटिक कंडीशन में y नहीं निकाली, एक से निकाला था हमने। एक तो ये पावर पॉइंट जो है ना। अच्छा इसने x का मैक नंबर, ये वाला सवाल मैंने जो दूसरे सवाल से किया था आंसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुसैन भाई, क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र यार, बड़ी माजरत यार। कोई बात नहीं भाई, हो जाता है। बहरहाल रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ? अच्छी बात है, ये तो हम खुद भी देख लेंगे, जैसे हालात में लगता है दोबारा देखना पड़ेगा। कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये 5वें के मूविंग शॉट पे के स्लाइड के सवाल चल रहे हैं, बाकी तो हो गए हैं, तो काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन देख लेते हैं एक मिनट। द स्टैटिक कंडीशन आफ्टर द नॉर्मल शॉक वेव। स्टैटिक कंडीशन निकाली है इसने आफ्टर द शॉक वेव। स्टैटिक कंडीशन वाई निकाली है ना, वाई ये लास्ट में देखो आप। वो तो पी नोट, देखो स्टैटिक हाँ सही कंडीशन नहीं निकाली, हाँ सही है सही है। वो नहीं निकाली है इसने अभी तक, या तो डिनोशन में सर से कोई गलती हुई है, इधर समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं माना, ये वाला गलती नहीं है सवाल ना? क्या गलती है? नहीं काफ़ी सारी डिनोशन में सर ने अक्सर सवालों में गलती की हुई है, निकालने के बाद M2 नहीं लिखता, उसको M1 अंडरस्टूड सी बात है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। बहरहाल VY तक तो हम पहुंच गए। अच्छा देखो हम आते हैं इस पे कर क्या रहा है, नोट वाली कंडीशन निकाली, स्टैग्नेशन उसके बाद कंडीशन इसने निकाल ला। देखो इसने पता है क्या किया है, mx वाले मैक नंबर को d में एसोसिएट किया ताकि वो वहां से स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी निकाल पाए जहां से शॉक की दूसरी तरफ, ठीक एक है? बात बताओ, सादा सा सवाल, डी हाँ से स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज कैसे निकल सकती हैं? मैं बताता हूँ ना, ये देखो आप d देखो, d का ये देखो आपके पास mx मौजूद है d के mx अंदर, मौजूद है। सही है? और आप ये वाली प्रॉपर्टी देखो, अब सही या है। तो आप इसको अपने कंडीशन के हिसाब से, कभी आप अगर एरिया के लिए कर रहे हो तो एरिया का भी वही रेशो है। सही है। अब देखो mx 1.44 था, इसने क्या किया है, p नोट y बाय p नोट x उठाया यहाँ से, ठीक है। मतलब इसने mx की वैल्यू से ट्रेवल किया है d में, ठीक है? सही है। आते हैं हम वापस इसके ऊपर, ये देखो फ्रॉम d, यहाँ पे mx चल रहा है x वाले रीजन का, ये मूविंग शॉक वेव का सवाल नहीं है, स्टेशनरी का, ठीक है? ऐसा सवाल मैंने आपको एक एंट्रोपी चेंज वाला करता भी दिया है, तो बिल्कुल उसी जैसा है, तो आप देख लेना चाहिए। फ्रॉम डी पे गया, पी नोट वाई किया, इससे इसके पास क्या आ गया, पी नोट पी वाई नोट आया। वाई आ गया, ठीक है? पी नोट एक्स ये ऊपर निकाल चुका है, ये पड़ा, सही है? जब ये कर लिया इसने, तो अब इसने क्या किया, अच्छा देखो एक और बात आपको बता दूं कि नॉर्मल शॉक वेव के अंदर स्टैग्नेशन प्रेशर जो टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, प्रेशर नहीं, इसलिए तो इसने प्रेशर निकाला है, टेम्परेचर सेम रहता है, टी नोट वाई बराबर टी क्या नोट किया एक्स के। इसने, टी नोट एक्स, ठीक है? तो वही लिख दिया इसने। अच्छा, एक ये तो मूविंग शॉक वेव का सवाल भी करवा दियो यार। वो करा दिया है पीछे अच्छे तरीके से हुसैन भाई, बस ये खत्म हो, इसके बाद एक और सवाल है उस जैसा, मतलब ये जो सवाल हम कर रहे हैं ना, इस जैसा एक सवाल हम कर चुके हैं नॉर्मल शॉक वेव का, इसी तरह मूविंग शॉक वेव का एक सवाल हम कर चुके हैं, जैसा टिट्टो स्लाइड में पढ़ा है वो इसके बाद करा रहा हूँ।
अच्छा एक चीज सुनिएगा, हमने 3 सवाल किए किसके, नॉर्मल शॉक वेव के, राइट? ठीक है। उसके हाँ, बाद स्लाइड्स के अंदर कितने हैं नॉर्मल शॉक वेव के? एक सवाल। एक सवाल। टोटल 4 सवाल हैं नॉर्मल शॉक वेव के, और मूविंग शॉक वेव के कितने हैं? स्लाइड में एक और हम एक कर चुके हैं वैसे। 2 सवाल करने बस मूविंग शॉक वेव के। हाँ, इतना काफी होगा क्योंकि स्लाइड जैसा ही आएगा। उसके बाद जो भी सवाल है ना मूविंग शॉक वेव के, वो अलग है तकरीबन। सही है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो आपने वो सालाजार वाली जो आपने पीडीएफ भेजी है उसके अंदर एक सवाल है मूविंग शॉक वेव का, वो कर लूँ, और दूसरा जो पीडीएफ के अंदर मौजूद है मूविंग शॉक वेव का वो कर लूँ, तो मेरे 10 नंबर हाँ, पक्के? स्लाइड के अंदर जो मौजूद 10 नंबर पक्के तो नहीं, पर हाँ 7-8 हो सकते हैं, बाकी देख लो। ठीक है, आप ये भेज देना पीडीएफ भी यार। हाँ, मैं भेजी हुई है मैंने आपको। अच्छा, टी नोट वाई आया, आखिर में उसने मांगा था एंट्रोपी चेंज। ठीक है, तो क्योंकि अब एंट्रोपी चेंज कौन से पे उठाएगा, इन्हीं वैल्यूज पे उठाना चाहिए। ये हम टेबल में पहले ही वहीं खड़े हैं। ठीक है, 0.5377, ये देखो 0.05377। ओके, अब एंट्रोपी चेंज ये क्या होता है, डेल एस होता है। इसके रेशियो से विद रिस्पेक्ट इसने डेल एस ही निकाला है। सही। ठीक है, ये हो गया। ये सब सवाल एक और हम कर चुके हैं पहले, तो आप देख लेना। अब मुझे पता है क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे एक सिंपल सी चीज समझ नहीं आ रही कि आप डेटा में देखो सवाल के, तो इसने लिखा है द स्टैटिक कंडीशंस आफ्टर द नॉर्मल शेप वेव, मतलब सिंपल वाली सही है। टी वाई आना चाहिए और टी वाई आना चाहिए नॉर्मल। तो सवाल के अंदर टी वाई और टी वाई किधर है, ने कहा नहीं यार, लगे इन्होंने नहीं निकाला है एक स्टेप। आप देख लें, यहाँ तक आ जाए ये मैक नंबर, नीचे आ जाए ये इसने वेलोसिटी ठीक है ना, कोई निकाली, इतनी मुश्किल काम नहीं है ना भाई। जो mx निकला है हमारा, उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस डी में my देख लूंगा, और मेरे को रेशो दिए मैं पी वाई अपॉन पी एक्स के, तो उससे मैं पी वाई और टी वाई निकाल लूंगा। इतनी मुश्किल बात थोड़ी है उसमें। नहीं ना जानी, देखो ना, तो इसने क्यों नहीं निकाले अरे इसके लानत लिए? भेज इसको तू सवाल के ऊपर ध्यान दे। हाँ, जैसे हमने पहले किया है उस हिसाब से आराम से निकल आएंगे, क्योंकि अब तो मैक नंबर भी मौजूद है दोनों जगहों का। बस ठीक है, नॉर्मल शॉक वेव तो काफ़ी अच्छे समझ में आ गया। अभी हम क्या एक करेंगे अभी नॉर्मल मूविंग शॉक वेव का सवाल? मूविंग का कर रहे हैं, सही। मूविंग का कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। ऐसा बिल्कुल एक सवाल में करा चुका हूँ, और बिल्कुल तकरीबन मुजम्मिल भाई सर एक बात कर रहे थे कि मतलब आपने नेक नंबर यहाँ पर नहीं जाना, सर लोग इस तरह कर लेते। सर एक बात कर रहे थे इसका। सर वो कह रहे होंगे कि भाई अब देखो, सर कह रहे होंगे, मैं बता देता हूँ, जैसे हमने शुरू में किया था ना नॉर्मल शॉक वेव के लिए, कि जब स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज चाह रही थी, हालांकि मैं था इस रीजन में, इस फिगर को बस नोजल के विद रिस्पेक्ट देखो, ए बी को फिलहाल हटाओ, हालांकि मैं था इस रीजन में एम वाई के ऊपर, लेकिन फिर भी स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज के लिए वो एम वाई में जाके सी टेबल में देखता था, क्योंकि सी टेबल में स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज है, डी में सिर्फ एक स्टेगनेशन प्रॉपर्टी है, ये वाली। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ मैं बताना चाहूँगा, वो आइसेंट्रोपिकली भी बात कर रहा था। अगर वो आपसे आइसेंट्रोपिकली बात नहीं करता आफ्टर द चेंज के ऊपर, ठीक है, कि आफ्टर शॉक वेव हैपेंड, अगर वो ये बात ना करता तो आप उसी रीजन में निकालते। उसने क्योंकि ये बोला कि भाई बिफोर में क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं, इसके क्योंकि हमने कंपैरिजन करना था, इस वजह से हमने उस रीजन में जाके बात की थी उसमें। नहीं देखो ना, आइसेंट्रोपिकली है ना, हाँ। बिफोर और आफ्टर शॉक आइसेंट्रोपिक रिलेशन लग जाएगा, मतलब आपके पास जो प्रेशर निकला नोट वाला वो दूसरी तरफ सेम होगा, तभी तो हम एम वाई को यूज करते हुए सी में जाके स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज निकाल लेते हैं। सही बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं आखिरी सवाल कर लेते हैं, और फिर शटडाउन मोड हो गया जैसे। ऐसा एक और मैंने अच्छी तरह समझा दिया, तो वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, मेरे सलाहदार वाले में हुआ। सही है। A normal shock wave moves at a constant velocity of 500 मीटर पर सेकंड, ये Vx दे दी। स्टिल एयर। ठीक है, ये Vs है, वेलोसिटी ऑफ शॉक। ठीक है जी। साबिर भाई क्या कह रहे हैं? विद टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 300 केल्विन। ठीक है, साबिर भाई माइक। तो ये रहा Eb, मतलब ये बिफोर रीजन है जहाँ से शॉक अभी नहीं गुजरा। एक शॉक वेव है जो ट्रेवल कर रहा है स्टिल एयर की तरफ, ये शॉक वेव इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा ओ भाई भाई ओ भाई ओ भाई ओ मेरे प्यारे भाई, 500 वेलोसिटी पे जा रहा है, ओ प्यारे भाई कहते हैं। मुजम्मिल भाऊ, पहले आप ये मुजम्मिल भाऊ, ये मीटिंग बंद होने वाली है, नया लिंक भेज दीजिए आप। 3 2 1 दी एंड।
मुजम्मिल भाई वो वाला क्वेश्चन यार दोबारा से समझा दें। कौन सा वाला भाई? आज जो अभी आप करवा रहे थे। कौन सा वाला है? साबिर भाई जो नॉर्मल अभी शॉक आप वेव की टॉपिक बात कर कर रहे रहे थे हैं, ना, नॉर्मल शॉक वेव वाला ना, स्क्रीन तो शेयर कर। कौन सा जो अभी हमने किया पूरा वो वाला कह रहे हो? नहीं अभी जो आप लोग समझा रहे थे मेरा वो माइक का मसला हो गया था इस वजह से। नहीं हमने वो वाला शुरू ही नहीं किया अभी तक, नया लिंक भेजा है ना इसके साथ। ओके ओके सही है सही। चलो भाई आ गई स्क्रीन। आ गई ये वाला अब सही। देखो a normal shock wave moves at a constant velocity of 500, ठीक है, into still air with a temperature of, एयर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 300 होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए 100, ठीक है। ठीक है, प्रेशर 300 स्टैटिक और स्टैग्नेशन कंडीशन निकालनी है बाद की। और अभी देखो ये वाला जो है ना, ये सिंपल डिनोशन थी नॉर्मल शॉक वेव के हिसाब से। मूविंग शॉक वेव के हिसाब से ये कंडीशन होती है कि ये वाला रीजन होता है जहाँ से शॉक वेव अभी हाँ जनरेट होके गुजर चुकी होती है, और यहाँ पे जो है नहीं गुजरा। तो डेटा हमें वही चीज बता रहा है कि भाई स्टिल एयर की तरफ जा रहा है शॉक, ये ऐसे बना दिया। उसका टेम्परेचर क्या है स्टिल एयर का? 300 है, प्रेशर क्या है? 100 है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, अब क्योंकि देखो एयर स्टिल है ना, तो ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे होंगी वो स्टेग्नेशन होंगी। P नॉट बी बराबर 300, T नॉट बी मतलब बिफोर द शॉक एव पास। अब स्टिल एयर थी इसलिए T नॉट बी है 300 और P नॉट बी 100, सही है। और उसको कन्वर्ट कर दिया दूसरे के अंदर, मतलब आखिरी फिगर आपकी ये होगी। अच्छा ए और बी, क्योंकि आफ्टर और बिफोर तब आएगा जब शॉक वेव मूव कर रही होगी। इस रीजन से पास कर चुकी है, अब इसमें अभी पास नहीं किया, इसलिए ये बिफोर द रीजन शॉक वेव पास। जबकि ये एक्स वाई था, ये सिंपल नॉर्मल शॉक वेव के लिए था। अरे जानिए इतना कंफ्यूज नहीं कर। ये जो पहले वाला जो ए वाला रीजन है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल शॉक वेव मूविंग शॉक वेव का बना हुआ है। अब उसने क्या किया, आपको उठा के सेम जो जिस तरीके से आप सवाल कर रहे थे ना नॉर्मल शॉक वेव के, अब आपको बी में उस रीजन में लेके चला गया। क्योंकि देखो टी एक्स बराबर कर दिया टीबी की, वी एक्स बराबर कर दिया वी एस की, पी एक्स बराबर कर दिया पीबी के जो दी हुई आपको, और वहां कह दिया क्योंकि वहां की वी वाई जो बराबर होती है वो वी एस माइनस वी ए के बराबर होती है, तो वो सेम कन्वर्ट कर दिया उसने नॉर्मल शॉक वेव के अंदर। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बनाना चाहो तो आप दोनों बनाओ, या आप सवाल के हिसाब से सिंपली ये बनाओ जब आपके पास शॉक वेव मूव कर रहा है। सही है। चलो यहाँ तक पढ़ लिया। अब आगे क्या कहता है? डिटरमाइन द स्टैटिक एंड स्टैटिक कंडीशंस प्रेजेंट इन द एयर आफ्टर द पैसेज ऑफ शॉक वेव, मतलब जहाँ से शॉक वेव गुजर चुका है यहाँ पे स्टैग्नेशन और स्टैटिक कंडीशन निकालनी है सारी। जबरदस्त। पैसेज ऑफ द वेव एज वेल एज द गैस वेलोसिटी बिहाइंड द वेव। गैस वेलोसिटी का मतलब होता है जब गुजरने के बाद एयर की क्या वेलोसिटी होगी, वो होती है va, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एयर आफ्टर द शॉक हैज पास्ड। ठीक है, सवाल के सॉल्यूशन पे आज। चलो भाई ये बिल्कुल आसान सा ही सवाल है, वैसे ऐसा बिल्कुल हमने एक और किया है, तो क्या पता सर वही दे। कहा भी है कि एक सवाल आपके पास स्लाइड से आए, तो इसका एड जो है ना, अब देखें हमें पता होता है कि भाई जो रीजन है ना हमारा एक्स रीजन, उसको हम डिनोट देते हैं वीएस से, क्योंकि शॉक के विद रिस्पेक्ट जब शॉक मूव कर रही होती है तो मुझे लगता है कि एक्स रीजन से फ्लूइड मेरी तरफ उतनी स्पीड में आ रहा है जितने पे शॉक की जो स्पीड है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। इस वजह से लिखा हुआ है वी एक्स बराबर वी एस और 500। अब मुझे एक्स रीजन की वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। भाई थोड़ा सा तेज कर लेते हैं मुजम्मिल भाई इसको, ठीक है। जो मुझे डेटा दिया हुआ था ये सिंपल वो है, पी एक्स दे दिया था, टी एक्स दे दिया था, मार्क नंबर निकालना था, वी एक्स अपॉन गामा आर टी एक्स से निकाल लिया। जो मेरे पास आया क्या कहते हैं एम एक्स आया, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने एम वाई निकाल लिया, रेशोज से मैंने पी वाई टी वाई दोनों निकाल लिए, ठीक है। अब आप थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर दें। अब क्यों तुम्हें तो आता है, साबिर भाई को तो नहीं आता ना यार, पीछे करके ही आए हो ना, ये तो शुरू वाले सवाल से ही यही करते हुए आ रहे हो। चलो सही है भाई। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो साबिर भाई बोल सकते हैं कि रोक सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज के लिए। साबिर भाई सही है हाँ सही है। कोई मसला नहीं। बता देता कुछ भी नहीं है, ये जो डिनोशन थी ना वही लिखी हुई है दोबारा,
कि बिफोर पे ये प्रेशर था, ये टेम्परेचर था। अब हमारे पास एक्स वाले रीजन में वेलोसिटी गिवन थी जिसको हमने वीएस कंसीडर किया था। 500 डाला और इधर टेम्परेचर ऑफ एक्स डालोगे, ठीक है, 300 आ गया, मैक नंबर आ गया आपके पास। जब आपके पास मैक नंबर आ गया तो अब आप वाई रीजन का मैक नंबर निकाल सकते हो सिंपली, ठीक है। सही एक्स पे कॉरेस्पॉन्डिंग डी में एम वाई निकाल लिया। सही। अब इसने क्या मांगा था, स्टैटिक और स्टैग्नेशन कंडीशन कहाँ पर, आफ्टर द शॉक एफेक्ट। तो एम वाई में डी में जाके सबसे पहले पी वाई ओवर पी एक्स किया। पी एक्स आपके पास मौजूद है तो यहाँ से पी वाई आ गया, ठीक है। पी एक्स आपके पास मौजूद है तो यहाँ से टी वाई आ गया, सही हो गया। अब हमने स्टैटिक कंडीशन वाई रीजन की निकालनी है, ठीक है। अब इसने हमसे मांगा था कि जो है हमारे निकाल के दो वी ए वेलोसिटी निकाल के दो एयर की। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, मैक नंबर वाई का होता है वी एस माइनस वी ए। अब इसने साथ ही सोल्व किया है, जो हम आखिर में वी ए के लिए अलग से करते हैं ना, इसने वो साथ से किया हुआ है सारी कंडीशन, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं, एम वाई गामा आर टी वाई कर दिया, वी एस माइनस वी ए किया, वी एस मौजूद है, गामा आर टी मौजूद है, एम वाई भी मौजूद है। इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करते जाओगे और आखिर में वी ए निकालोगे। और असल में मुझे ये वी ए का मसला है, वी ए का हमें कैसे पता चलेगा कि ये वी ए है या वी ए मांगा है? ये मांगा है ना, ये है ही नहीं ना, यही तो निकाला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि वी ए मांगा है यहाँ पर? इसने मांगा है, देखो मैं बताता हूँ। अच्छा, इसने मांगा नहीं, हमने निकाला है, जो हमने सवाल किया उसमें मांगा था। सही है। इसने देखो, इसने हमसे दो चीज़ें मांगी है सिर्फ, स्टैटिक और स्टैग्नेशन कंडीशन जहाँ से वेलोसिटी गुजर चुकी है, और एज वेल एज द गैस वेलोसिटी बिहाइंड द वेव, मतलब गैस के गुजर। अब देखो ये चीज़ गैस है मेरे पास जहाँ से शॉक हाँ, वेव गुजर चुकी है, तो सही है। वेलोसिटी ऑफ एयर वी ए ही तो होती है आफ्टर द पैसेज ऑफ शॉक वेव, वो निकालनी है सही ना, है। गैस वेलोसिटी। और ये इसको हम वी ए को हम स्टैटिक बोल सकते हैं, स्टैटिक वेलोसिटी? वेलोसिटी में स्टैटिक और स्टैग्नेशन कुछ नहीं होता, वो टेम्परेचर और प्रेशर में होता है, इसको वी ए ही बोलोगे। ओके सही, अब समझ गया। अगर सही है। ये स्टैटिक होती तो इसकी कोई वैल्यू ना निकलती, जबकि आंसर में देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 215। और वेलोसिटी हो ही नहीं सकती स्टैटिक, वो तो वो जा रही होती है, उसको हम बोल सकते हैं। सही है। सही। अब आ जाओ, इसने लगाया सिंपली, अगर आप इसको वी वाई लिखते ना तो भी आपके पास वी वाई बाहर आ जाता, फिर वी वाई को खोलते वी एस माइनस वी एस से, फिर भी ये आप निकाल सकते थे आपकी। समझ गया जबरदस्त। सही। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, सही है। हाँ, ये चीज़ें हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, हमारे स्टैग्नेशन पास कंडीशन। आखिरी, टू डिटरमाइन द स्टैग्नेशन कंडीशन। देखो ये हम मैंने पिछले सवाल में समझा दिया है, तो ये वही चीज़ है। डिटरमाइन द स्टैग्नेशन कंडीशन आफ्टर द मूविंग शॉक वेव, द मैक नंबर आफ्टर द वेव मस्ट बी इवेल्युएटेड एज। अब याद रखो, जब भी स्टैग्नेशन कंडीशन निकालोगे, सिंपल से एक बार फिगर से समझ लो। हुसैन भाई आप नहीं थे ना उस टाइम वीडियो में? जी जी नहीं था। तो देखो इस रीजन पे, इस जगह का पहले वाई रीजन के ऊपर एम वाई मार्क नंबर होता है, इधर एम एक्स होता है, सही है, नॉर्मल शॉक सही है। वेव। मूविंग की कंडीशन में जब शॉक वेव यहाँ से गुजर जाएगा तो पीछे जो हवा बचेगी ना, ये उसका मैक नंबर मांग रहा है। स्टैग्नेशन कंडीशन उस मैक नंबर पे निकलती है, उस मैक नंबर को हम सिंपली कहते हैं एम ए, ठीक है। मतलब जब भी स्टैग्नेशन कंडीशन निकालोगे, जब शॉक आपकी यहाँ से पास कर चुकी है, तो आप किस पे निकालोगे, एम ए पे निकालोगे। एम ए किस तरह आएगा वो मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ। एम ए खुद क्या चीज़ है, शॉक के गुजरने के बाद उस जगह का मैक नंबर, सही ठीक है। है। सही है। शॉक के गुजरने के बाद कि वेलोसिटी निकाल चुके हैं, उसका टेम्परेचर भी हम निकाल चुके हैं। वही फॉर्मूला है वी बाय ए, और ए है तो इधर भी टी ए होना चाहिए, ठीक है। अब टी ए की जगह टेम्परेचर कौन सा यूज हो रहा होगा, बाद वाला एम वाई वाले रीजन का? टेम्परेचर आफ्टर द शॉक एट पास, टी वाई बराबर टी ए ही होता है, ठीक है। क्या बराबर टी मतलब ए बराबर? देखो ये शॉक वेव है समझो इस तरफ, और ये वाला रीजन वाई रीजन होता है, और इस रीजन को हम बोलते हैं, जब शॉक यहाँ से गुजर जाता है तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर आफ्टर द शॉक एट पास, जी मतलब टी वाई बराबर टी ए। ठीक है, डन आगे आगे। ये मार्क इसमें नंबर बाहर आ गया। ये मार्क नंबर आ गया। अब याद रखो, मैंने शुरू में एक बात लिखवाई थी, जब भी स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी निकालते हैं तो हम पहले क्या करते थे, सी पे जाएंगे। नॉर्मल के केस में हम एम वाई को लेके सी में जाते थे। अब मैंने स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर निकालनी है जब
शॉक वहां से गुजर गई है हम्म, तो हम एम ए को लेके सी में जाएंगे। ये चैप्टर 4 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ, एम एम ए को लेके सी में जाएंगे और रेशोज उठाएंगे सिंपली। हम्म, उनमें से एक रेशो की वैल्यू आपके पास पहले, रेशो में से एक चीज की वैल्यू आपके पास पहले ही मौजूद होगी। हम्म, अब पी एक्स आपके पास मौजूद है तो पी नोट ए निकल आया। ठीक है। ए लिखा है शायद। पी ए लिखा हुआ है, पी वाई होगा बेसिकली। हाँ, बेसिकली ये पी वाई है जो कि बराबर होता है पी ए के। यहाँ से पी नोट ए आ गया, स्टैटिक कंडीशन आ गई, और इसी तरह टेम्परेचर की स्टेगनेशन कंडीशन आ गई। जबरदस्त। और मुजम्मिल भाई एक बात और दोबारा से वो कह दो जो आप कह रहे थे कि स्टैटिक में हम यहाँ से जाएंगे मतलब उसमें, और जब मूविंग शॉप हो तो इससे एस ए पे जाएंगे उस पे सी से, वो वाला समझा दें। जब समझो मूविंग ये शॉप वाला और स्टैटिक नॉर्मल शॉक वेव की कंडीशन है। मुझे इसने बोला है सही है, स्टेगनेशन कंडीशन निकाल के तो यहाँ पे, ठीक है। तो सही है, नॉर्मल शॉक वेव के केस में ये एम बाय होना चाहिए, सही है। सही है, उसके अंदर शॉक मूव भी नहीं किया तो एम ए का कोई चक्कर ही नहीं है। तो सिंपली एम बाय को लेके सी में जाएंगे और सही है। स्टेगनेशन कंडीशन रेशो से निकाल के दे देंगे, सही है, सी में लेके सी में जाएंगे, ठीक है। अब सही है, जब मूविंग शॉक वेव होगा तो एम वाई को लेके सी में नहीं जाएंगे, एम ए को सही लेके है, सी में जाएंगे ताकि स्टैटिक कंडीशन मिले, वो एयर की, सॉरी स्टेगनेशन कंडीशन मिले। स्टेगनेशन कंडीशन एयर की तो मिलेंगी क्योंकि शॉक तो गुजर गया, उसके बाद अब सिर्फ हवा रह गई, इसके अंदर कोई शॉक मूव नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए स्टेगनेशन कंडीशन मूविंग शॉक वेव में हमेशा एम ए पे आएंगी, सही है। सही है। एम ए की वैल्यू को सी में लेके जाओगे और फिर रेशो से स्टेगनेशन प्रॉपर्टी निकालोगे। और अगर कहा है कि मतलब आफ्टर द बिफोर द शॉक फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पे कौन सा बिफोर द शॉक वेव है, मूविंग शॉक वेव के केस में या हाँ, रुकी हुई के केस में? मैं ये कह रहा हूँ कि बिफोर मूविंग शॉक के केस में अगर कहा है कि बिफोर द मूविंग शॉक वो मालूम करें फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे आप खुद बताओ कि वो एक्स रीजन है, कौन सा इधर कौन सा हाँ, टेम्परेचर होता है सिंपली पहले, क्योंकि यहाँ तक उसमें सी 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 एम एक्स के ऊपर, सही है, क्योंकि यहाँ पे अब शॉक पहुंचा ही नहीं है अगर, तो ये तो सी वाला ओके, रीजन है ना, वही चौथे चैप्टर वाला काम, ओके, सही है, समझ गया। ठीक है। तो टी एक्स पे जाएंगे मतलब वहाँ पर, नहीं वी एक्स पे इस तरह। वी एक्स क्या कह रहे हैं सही है, बस छोड़ो सही है, समझ गया। मतलब कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपने स्टेगनेशन प्रॉपर्टी निकालनी है बिफोर द शॉक रीजन, जहाँ पे शॉक नहीं पहुंचा, बी पे निकालनी है मूविंग शॉक में, तो आप क्या सही है, करेंगे, आप अपेंडिक्स सी इस्तेमाल करोगे, सही है। उसको डिनोशन वाइज चेंज करोगे कि भाई ये मेरे पास पी बाय पी नोट बी है, पी एक्स सही बाय है, पी नोट बी, उसमें से जो सही है, चीज़ निकाल लोगे, एक चीज़ गिवन समझ होगी, समझ गया, सही है सही भाई। है। इस तरह आपका हो जाएगा, एक बार पीडीएफ देख लेना। और एक सवाल रह गया हमारा ये एरिया वाला, ये मुझसे फिर आप लोग कल कर लेना क्योंकि इसमें मुझे खुद थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस जगह, ये आसान सा, सही है। ये देगा नहीं पेपर में, हमारे टाइम में भी ऐसा नहीं दिया, और मूविंग और नॉर्मल का आया था, तो अब ये दोनों फाइनल में आया था, ये फाइनल में कौन आया सा था। वाला क्वेश्चन? ये फाइनल में ये आया वाला, था। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है मुजम्मिल भाई, ये वाला जो आप कह रहे हो लास्ट स्लाइड वाला का है? दूसरा है, स्लाइड का दूसरा, लास्ट वाला हमने कर लिया। यार तू एक काम करिए, स्लाइड भेज मुझे, मेरे पास नहीं है। मैं भेजता हूँ आपको, चलो आप रिकॉर्डिंग बंद करो और वो रिकॉर्डिंग मुझे भेज भी दो किसी तरह, या कहीं पे अपलोड कर दो।